नमस्कार दोस्तों महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म की इस महागाथा में कुछ ऐसे नाम हैं जो अपनी वीरता और बलिदान से अमर हो गए। उन्हीं में से एक है अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु। अभिमन्यु पांडव अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। उनका जन्म होते ही यह स्पष्ट था कि वह एक असाधारण बालक होंगे। कहा जाता है कि जब वह अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे तभी उन्होंने अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह भेदने का कला सीख ली थी। अभिमन्यु का बचपन द्वारका में मामा श्री कृष्ण और बलराम के संरक्षण में बीता। उन्होंने कृष्ण से युद्ध कौशल और बलराम से युद्ध की शिक्षा ली। किशोर अवस्था तक वह धनुर्विद्या, रथ चलाने और अन्य युद्ध कलाओं में अपने पिता अर्जुन के समान ही कुशल हो गए थे। उन्हें अर्जुन पुत्र भी नहीं, अर्जुन से भी श्रेष्ठ माना जाता था। उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। वह विवाह पांडव के वनवास के अंतिम चरण में हुआ था, जिससे पांडवों का मस्तक से देश के बीच एक गहरा संबंध स्थापित हुआ। जब कुरुक्षेत्र का महासंगम शुरू हुआ तब अभिमन्यु की आयु मात्र 16 वर्ष की थी, लेकिन उनकी वीरता किसी भी अनुभवी योद्धा से कम नहीं थी। युद्ध के पहले दिन ही उन्होंने भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे महारथियों को चुनौती दी और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वे अपनी अद्भुत फुर्ती और निडरता से जाने जाते थे। युद्ध का 13वां दिन पांडवों की सेना पर दबाव बनाने के लिए कौरवों ने द्रोणाचार्य ने एक अभन्य सैन्य व्यूह की रचना की, जिसे चक्रव्यूह कहते हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अर्जुन ही जानते थे, तो उस समय दूसरे मोर्चे पर लड़ रहे थे। ऐसे में धर्मराज युधिष्ठिर ने किसे चुना? वीर अभिमन्यु को। अभिमन्यु ने कहा, पिताजी ने मुझे व्यूह में प्रवेश करना तो सिखाया है, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग नहीं जानता। पर युद्ध की मांग पर उन्होंने अकेले ही इस विराट चुनौती स्वीकार कर ली। जय श्री कृष्ण कहकर अभिमन्यु ने अपने रथ को चक्रव्यूह की ओर दौड़ाया। उन्हें पहले द्वार पर ही सभी रक्षकों को परास्त कर दिया। व्यूह के अंदर प्रवेश किया। चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया, जिससे कौरवों में हड़कंप मच गया। उनकी असाधारण वीरता को देखकर कौरव सेना के महारथियों ने धर्म युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। 7 महारथी द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, क्रूरवर्मा और जयद्रथ एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े। कर्ण ने पीछे से अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया। रथ के घोड़े और सारथी मारे गए। जब उन्हें सभी अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब भी वह रथ का पहिया लेकर अकेले ही लड़ते रहे। अंत में निशस्त्र और घायल अभिमन्यु पर इन सभी महारथियों ने वार किया। जयप्रद के अंतिम प्रहार से वह वीर योद्धा युद्ध भूमि पर गिर गया। अभिमन्यु ने भले ही अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्होंने अकेले ही कौरवों की सेना को तबाह कर दिया। अभिमन्यु का बलिदान पांडवों की जीत का आधार बना। उनके वध से अर्जुन को इतना क्रोधित किया कि उन्होंने अगले ही दिन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली। अभिमन्यु का जीवन हमें सिखाता है कि युद्ध में जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वीरता और धर्म के लिए लड़ना। केवल 16 साल की उम्र में उन्होंने जो शौर्य दिखाया वह सदियों तक याद रखा जाता है। वीर अभिमन्यु की यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा योद्धा वही है जो परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य के लिए अंतिम सांस तक लड़ता है। दोस्तों, अगर आपको अभिमन्यु की एक कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताइए कि महाभारत के कौन सा चरित्र आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।